अरे कितबिए के काफन ओढ़ा देले बानी, लुसेंटवे के काफन ओढ़ा देले बानी, तजिएते मोदी चाचा मुआ देले बानी, तजिएते नीतीश चाचा मुआ देले बानी, कि बाबूजी माई के नजर में गिरा देले बानी, कि बाबूजी माई के नजर में गिरा देले बानी, कि जियते नीतीश चाचा मुआ देले बानी। मुआई ना काहे खातिर मुआ देले बानी, तब बीए करके पूरा लइकन जे है सर से सब बेरोजगार बैठल है। केंद्र सरकार बहाली नहीं दे रहा है, न राज्य सरकार बहाली नहीं दे रहा है, तो लइकन करेगा का। तो जियते मोदी चाचा मुआ देले बानी। नौकरी के चक्कर में लइकन बर्बाद हो गया है, पढ़ते पढ़ते एड़ी घिस गई, माथा के बाल पक गई, दाढ़ी के बाल पक गई, ससुरा के नौकरी नहीं मिलल। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर वॉइस का दूसरा पार्ट में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, वॉइस का अगला पार्ट में हम लोग चलते। वॉइस का पहला वीडियो अगर देखना है तो मेरे वीडियो का इसके पीछे वाला जो वीडियो है वॉइस का पहला पार्ट है। इसके बाद में हम लोग वॉइस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट में हम लोग मात्र कहाँ तक पढ़े थे सर कि प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, बस पास्ट इम्परफेक्ट तक हम लोग चले थे सर, यानी पास्ट इम्परफेक्ट तक हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट का, यहाँ से गौर से देखिएगा सर, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। अब इसका पैसिव वॉइस में गौर से देखिएगा सर, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हैड प्लस बीन प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हम लोग जब बनाते हैं तो जैसे लिखा हुआ है आई हैड ईट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सर, तो ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, तो लिख देंगे अ मैंगो। हैड के बाद में क्या देना है सर, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है सर बीन, तो बीन यहाँ दे देना है। के बाद बीन आई मैंगो हैड बीन, इसके बाद में दे देना है ईटेन। इसके बाद में बाई प्लस एजेंट, आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उधर जाएगा तो आई का हो जाएगा मी। पास्ट परफेक्ट ये हो गया है आपका। पास्ट परफेक्ट में हैड रहता है तो बीन में बदल जाता है। इसके बाद देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेल और बिल, उसके बाद बी लगेगा खाली। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आपका मेकिंग रूल दिख रहा है उसमें सिर्फ आपका सेल या बिल के बाद में पैसिव में बी लगता है सर। इसके बाद में देखिएगा सर एक्टिव में आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट नहीं दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट के फ्यूचर परफेक्ट जो दिया गया है उसका जो पैसिव वॉइस होता है सेल या बिल प्लस है प्लस बीन, सिर्फ आपको बीन को पुट कर देना है, वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, कहेंगे साहब आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बताया, तो सर जनरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वॉइस में इसका यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखें सर जनरली। लेकिन यदि कोई पूछता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं साहब किसे, चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल्स होता है उसी के अनुसार, जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन जनरली होता नहीं। अब देखिएगा सर यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस MV1, तो इसको मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस MV3 से बनाते हैं। सब्जेक्ट हो और उसके बाद में कोई मॉडल वर्ब हो, जैसे सब्जेक्ट में जैसे हो गया सी, तो सी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझते हैं ना सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड हो गया, नीड हो गया, इसी को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। तो सी मॉडल वर्ब आपका जैसे हो गया कैन, और मेन वर्ब आपका हो गया जैसे बीट, और फिर आपका ऑब्जेक्ट कुछ रख देते हैं सर सी कैन बीट मी। देखिए सर यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको तो जनरली नेसेसरी है, जनरली नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी है। जब तक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं
होगा। तो यहां पर देखते हैं सी कैन बीट मी, इसके बाद में कुछ नहीं करना है सर। इसको हम जब बनाते हैं पैसिव तो मॉडल वर्ब, उसके बाद बी सिर्फ पुट करना है, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो इसको जब बनाते हैं सर तो यहाँ मी जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, तो मी का आई हो जाएगा। अब कैन जो मॉडल वर्ब रहता है उसको छोड़ दीजिए, छू छा नहीं करना है। तो उसके बाद आई कैन, कैन के बाद में यहाँ पर हो जाएगा बी सर, बी बीटेन, बीट का हो जाता है बीटेन, उसके बाद हो जाता है बाई। और सी जो है सब्जेक्ट है, तो सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो सी का हो जाएगा हार। बन गया सर, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, इसके बाद डेयर, यूज, नीड ये दिखता है तो इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको पैसिव में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है सर, एकदम आंख बंद करना है और हलचल सर को याद करना है। तुरंत हम यहाँ से शक्ति बैठावेंगे सर कि जाओ ये बचवा के एकदम पूरा कल्याण कर दो, तो दिमाग में घूम जाएगा कि अरे मास्टर साहब लगता है बी बताया था कि सिर्फ पैसिव वॉइस पे बी को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए इसके बाद में सर ये समाप्त हो गया है आपका जितना भी आपका टेंसेस 12 टेंसेस था, उसको पैसिव वॉइस में हम लोग को बनाने के लिए हम लोग समाप्त कर दिए हैं। यानी कि प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग देखें, साथ में ऑक्सिलरी वर्ब वाला भी देखेंगे उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसके बाद अब क्या करना है सर कि अब स्पेशल रूल्स में आना है। स्पेशल रूल्स समझते हैं ना सर कि आउट ऑफ टेंसेस वैसा एक्टिव वॉइस जो टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आउट ऑफ टेंस यानी टेंस के बाहर रहेगा, उसको कैसे पैसिव बनावेंगे। तो डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, डरना नहीं है हमें। यहाँ देखिए सर पहला स्ट्रक्चर में गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है स्पेशल रूल्स यानी आउट ऑफ टेंस वाला। स्पेशल रूल्स में देखिएगा सर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाज वेयर प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का बनावट इस स्ट्रक्चर पर दिखता है। सब्जेक्ट इज एम आर बाज वेयर हैव हैज प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नहीं करेगा तब बनेगा कैसे, करना है। करना क्या है सर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस हैव हैज, जो कुछ भी है आपका हेल्पिंग वर्ब वो आपको पुट कर देना है। उसके बाद में सिर्फ टू के बाद में बी को ऐड कर देना है सर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद में बाई प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट। यानी एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग सर आई एम टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूं, आई एम टू डू इट है, इसको पैसिव में बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट को पकड़िए, ऑब्जेक्ट है ईट, ईट को इधर लाइए, ईट को इधर लेके आए। इसके बाद में सर जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाज वेयर हैव हैज है उसको दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सर यहाँ पर इज लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी यहाँ पर एम लिखा हुआ है लेकिन ईट के अनुसार आपका इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब सर, तो इज दे दिए। इसके बाद जो आपका इन्फिनिटिव होता है ना यानी टू डू यानी वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू को टू दे दिए और इसके बाद में कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो बी का बी दे दिया और उसके बाद में लिखा हुआ भी3 वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब है तो यहाँ डू का भी3 हो जाएगा डन। इसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट यानी बाई और आई है तमी हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग दूसरा में देखते हैं स्पेशल रूल्स में सर कि MV1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर है क्या कमांड में। देखिएगा सर अब इंपरेटिव सेंटेंस वाला क्या हम लोग सीख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वाला को कैसे हम लोग मतलब कैसे हम लोग इसको पैसिव में बनाएंगे। तो साहब आप लोग जानते होंगे साहब कि अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य किसको कहते हैं, जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन का सेंस देता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहां पर देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक नियम और होता है बचवा। वो नियम का होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है और उसका सेंस जो जाता है अर्थ देता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और प्रोहिबिशन का सेंस देता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब का पहला रूप से स्टार्ट हो और उसके बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट हो और यहाँ बगैर तरीका से लिखल यहाँ पर ऑर्डर या कमांड का सेंस देता हो, तो उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं कैसे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3। जी हाँ, जैसे हम लोग लिखा हुआ है कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, कॉल द बॉय। तो ये जो आपको दिया गया है लेट द सॉरी कॉल द बॉय सर, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। कहेंगे कैसे, तो कॉल द बॉय का मतलब सर ऑर्डर कर रहा है, तो ऑर्डर कर रहा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस ना है सर। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्यों सर, क्योंकि कॉल जो है मेन वर्ब से है ना सर, तो मेन वर्ब से है इसीलिए आपका
इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट यहाँ पर लेट का प्रयोग करना, लेट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में देखिएगा बॉय है सर, तो यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, तो लेट द बॉय, इसके बाद में बी, इसके बाद में जो भी3 देना, मेन वर्ब का भी3 दे देना है, तो मेन वर्ब यहाँ कॉल है, तो कॉल का भी3 हो जाता है कॉल्ड, दे दिए सर। एक एग्जाम्पल ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहाँ सर क्या है सर, तो ऑर्डर दे रहा है सर, तो ऑर्डर दे रहा है, हम इसको कहा सर लेट शुरू में लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देना, तो लेट द डोर, उसके बाद में बी देना, बी, अब वर्ब का तीसरा रूप ओपन का क्या हो गया, ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। चलिए नेक्स्ट में यहाँ तीसरा में देखिएगा गौर से साहब कि एक्टिव में यदि डू नॉट या डाउंट रहे, उसके बाद मेन वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, उस तो हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे लिखा रहेगा डाउंट टॉक माई वाइफ, मेरी पत्नी से बात नहीं करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। हाँ, तो यहां पर देखते हैं सर कि एक्टिव में यदि डू नॉट या डाउंट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको पैसिव में कैसे बनता है, कुछ नहीं, लेट से ही बनेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही पड़ेगा, लेकिन उसमें नोट लग जाएगा, क्योंकि डाउंट और डू नॉट से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए जब उसको भी हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो नोट सिर्फ लग जाएगा। जैसे लिखा रहेगा डाउंट टॉक माई वाइफ, तो यहाँ होगा क्या कि सबसे पहले लेट लिख देना है, इसके बाद में लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है लेट माई वाइफ, उसके बाद में नोट दे देना है नोट, उसके बाद में बी दे देना है बी, इसके बाद में क्या दे देना है वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब इसमें कौन है सर, टॉक, तो टॉक का तीसरा रूप टॉक्ड, यानी लेट माई वाइफ नोट बी टॉक्ड। इसके बाद में देखते हैं हम लोग चौथा में सर, चौथा में क्या दिया गया है रूल नंबर, एक्टिव वॉइस चौथा में यहां पर दिया गया है सर MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि रिक्वेस्ट के सेंस में, MV1 प्लस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के सेंस में लिखा हुआ है, देखिएगा MV1 प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन रिक्वेस्ट के सेंस में, रिक्वेस्ट मतलब समझते हैं ना, जैसे रिक्वेस्ट का मतलब होता है सर, जैसे हम लोग किसी चीज को हम लोग मांगते हैं, जैसे कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके अपना कलम दीजिए ना, लिखना है, या हम लोग कह सकते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए ना, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए ना, इसको कहेंगे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब तक सेंटेंस में प्लीज और काइंडली नहीं मिलेगा तो समझिएगा कि रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो प्लीज और काइंडली से जब सेंटेंसेस स्टार्ट होता है तब उसको कहेंगे अरे ये रिक्वेस्ट के सेंस नहीं था, बनाओ जैसे कहा कोई हलचल सर। तो यहां पर देखिएगा सर MV1 प्लस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के सेंस में देता है, तब पैसे में बनाने के लिए इसको कुछ नहीं करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, कुछ नहीं करते हैं, एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं सर, जैसे लिखा रहेगा प्लीज हेल्प मी, आप देखिएगा कहेंगे सर कि सेंटेंस जो है MV1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं, तर है, कैसे है, तो यहाँ मेन वर्ब हेल्प है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हेल्प मी के पहले आप देखिएगा तब प्लीज लगा हुआ है। प्लीज कहने का मतलब हुआ कि सर इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो रिक्वेस्ट के जब सेंटेंस के रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है तो समझ जाएंगे कि अरे पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। आंख बंद करके हम लोग इतना लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद में कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस आपका बचा हुआ है उसको लिख देना है, सेंटेंस देखिए बचा हुआ है प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हटाइए, बच गया हेल्प मी, तो लिख दीजिए हेल्प मी, क्योंकि प्लीज जो होता है सर आपको पैसिव वॉइस में हट जाता है, प्लीज और काइंडली हट जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, बच गया मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी बन गया। इसी के जैसा 5 में देखिएगा सर, 5 में कुछ नहीं दिया गया है, रूल नंबर 5 में कहता है एक्टिव में यदि जेरंड हो, जेरंड का मतलब समझते हैं, जेरंड का मतलब होता है V4, यदि V4 से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव में हम लोग कैसे बनाते हैं जी, सिर्फ V4, जैसे ईटिंग डांसिंग प्लेइंग, जैसे स्पीकिंग, सिर्फ नहीं रहेगा, तो उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बीइंग प्लस V3 से बना देंगे, जैसे वो एग्जाम्पल से लिख ले भाई, एग्जाम्पल से एकदम समझ लेना है, एग्जाम्पल से क्या समझना है, लिखा रहेगा खाली ऐसे लेकिन की गबड़ावला दे देगा ईटिंग, अब ईटिंग देख के लिख देगा अरे साला ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट होते, कैसे बनतो री,
तो कुछ नहीं, दिमाग यूज करना है इसको जान लीजिए। अरे इसको जेरेंट कहते हैं, जेरेंट का मतलब V4 होता है। तो जेरेंट के पैसिव वॉइस बनाने में तो कुछ करना है, उसको खाली बीइंग प्लस V3 दे देना है। बीइंग प्लस V3 जैसे लिखा रहेगा ईटिंग, तो ईटिंग का जो आपका पैसिव वॉइस होगा ना, शुरू में दे देना है बीइंग, अब एक बाद में वर्ब का तीसरा रूप वर्ब है ईटिंग, तो ईटिंग का ईटेन हो गया, बीइंग ईटेन। अब कहेगा डांसिंग तो बीइंग डांस, स्पीकिंग तो बीइंग स्पोकन, हो गया जेरेंट का पैसिव वॉइस। अब इसके बाद में देखिए जेरेंट हो गया सर। अब इसके बाद में जेरेंट के बाद में आपका रूल नंबर 6 में दिया गया इन्फिनिटिव। आप कहेंगे सर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। यदि वर्ब के पहले 2 लग जाता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं जी। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव को कैसे हम लोग कहेंगे सर कि इन्फिनिटिव का क्या होता है सर पैसिव वॉइस? कुछ नहीं, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल इन्फिनिटिव का देख लीजिए। तो इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल जैसे लिखा रहेगा टू ईट, तो टू ईट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर? कुछ नहीं करना है, टू दे देना है, टू के बाद में बी दे देना है, टू बी, इसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप, तो ईट जो है आपका यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब का तीसरा रूप ईटेन। टू ईट का पैसिव वॉइस हो गया टू बी ईटेन। जैसे रहेगा टू स्पीक, तो टू स्पीक रहेगा बाबू, तो टू बी स्पोकन, कुछ नहीं करना है, रूल दिया गया है सर। इसके बाद में हम लोग चलते हैं सर रूल नंबर 7वां में कुछ नहीं कहता है जी। क्या कहता है यहाँ 7वां में एक लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है एडवाइस के सेंस में। जैसे यहाँ पर ऑर्डर और कमांड के सेंस में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता था, यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में आता था, यहाँ पर एडवाइस के सेंस में आएगा। यानी एक्टिव वॉइस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो लेकिन सलाह का सेंस देता हो, आदेश देता, सलाह का अर्थ देता हो, तो उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? तो उसको पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 से बनाते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है हेल्प द पुअर, एक एग्जांपल से और समझते हैं सर। लिखा हुआ है कि हेल्प द पुअर, गरीब लोगों को मदद कीजिए। तो ऐसा लगता है ना सर कि अरे ये इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना वो मेरा किस चीज़ का सेंस दे रहा? सलाह को, यानी कि एडवाइस का, यानी कि गरीब लोगों को मदद करने के लिए कहता है। तो ये एडवाइस का सेंस देता है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है लेकिन एडवाइस का सेंस दे रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ कर लाइए। ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर, इसके बाद में शुड दीजिए, द पुअर शुड, इसके बाद में बी दीजिए, इसके बाद में बी दे दिए, द पुअर शुड बी, इसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बन गया साहब। तो ये जो आपका वॉइस का जो था सर, ये कुछ रूल्स था स्पेशल वाला। इसी के साथ आपका जो वॉइस जो चैप्टर होता है पार्ट 2 ये समाप्त हुआ। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो हमारे ख्याल से इससे ज़्यादा औकात नहीं है 11-12 तक। इससे ज़्यादा 11-12 तक पूछ ही नहीं सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जमकर शेयर कीजिए और जमकर इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका लाइक आपका सब्सक्राइब जो है हमें एक और वीडियो बनाने की क्या दे, तो हमें साहस दे, ताकत दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद।